तो हे गाइस, और आज का व्लॉग बहुत स्पेशल होने वाला है। आज के व्लॉग में मैंने अपनी पूरी 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 जान झोंक दी है। और जो बच्चे नए आ रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो। बस 19 दिन के अंदर आपकी फ्री टेस्ट सीरीज आप सभी को मिल जाएगी। उस पर भी मैं अभी वर्क कर रहा हूँ और मैं यहाँ से एग्जैक्टली स्टार्ट करूंगा कि ऑनलाइन जो पढ़ाई है, लेक्चर्स वगैरह में दिक्कत आती है बहुत बच्चों को। एज अ सीनियर, मतलब आपके बैच का सीनियर, मैं भी पहले कभी ऑनलाइन बैच से पढ़ता था और उस बेसिस पे जो भी सारी चीज है मैं इस कंटेंट में आप सभी के लिए डिलीवर कर रहा हूँ। सबसे पहली चीज तो बच्चों के साथ ये होती है कि बच्चे ना टीचर्स में बहुत कंफ्यूज रहते हैं। जैसे अभी मैं पढ़ रहा हूँ हिमांशु थापा सर से, और जैसे मेरे मन में भी कंफ्यूजन रहता है कि हिमांशु थापा सर से पढ़ूं या अमित सेन गुप्ता से पढ़ूं, या जो जेई वाले बच्चे हैं वो ऐसे रिलेट करते हैं, राजवंश सर से पढ़ूं कि सलीम सर से पढ़ूं, ओम पांडे सर से पढ़ूं कि अमिताभ सर से पढ़ूं, एमएसटी सर से पढ़ूं या एनकेसी सर से पढ़ूं। और ये डायलेमा क्यों आता है, मैं खुद भी इस जर्नी से बिता के आ चुका हूँ और आज ज्यादा भाई मैं आपको गाइड करूंगा। तो देखो, सबसे बड़ा डर रहता है ना ये टीचर्स में, जब भी कंफ्यूजन आ जाता है कि भाई ये करना है वो करना है। और इसका एक सिंपल सा रीजन ये रहता है, जब भी आप इन टीचर्स में कंफ्यूज होता है ना, सबसे पहला जब लेक्चर्स आप अटेंड करने जाओगे ना ऑनलाइन लेक्चर में, यही डाउट आता है कि ये जो मैं लेक्चर पढ़ रहा हूँ ये सही टीचर से कर रहा हूँ। क्योंकि एक कंफ्यूजन रहता है माइंड में। कंफ्यूजन ये नहीं रहता कि टीचर कैसा है, कंफ्यूजन ये रहता है अगर मैंने ये वन शॉट देखा, अगर मैंने ये पूरी प्लेलिस्ट देखी, अगर मैंने ये ज्योग्राफी की ये प्लेलिस्ट देखी और बाद में मेरे को समझ में नहीं आया ना, तो क्या ये पूरा पोर्शन मेरा वेस्ट हो गया? ये सारा चीज़ मेरे को किसी और टीचर से करना पड़ेगा, वापस चैप्टर पढ़ना पड़ेगा, इतना सारा टाइम वेस्ट हो गया, टाइम भी कम बचा हुआ है। तो एक प्रॉपर टीचर मेरे को कोई बता देना कि यही फॉलो करना है, तो उससे क्लैरिटी रहेगी, उससे मैं रिजल्ट ले आऊंगा। और इसको रिजॉल्व करने का मैं आपको एक सिंपल सा फैक्ट बताऊंगा जिससे ये टेंशन कभी आपकी होगी नहीं। और ये प्रिपरेशन का टिप मैं सारे टीचर, जो भी टीचर आप जानते हो ना, ओम पांडे सर, राजवंश सर, सलीम सर, सबसे पूछ के, मतलब इन जनरल जो भी टीचर आप पढ़ो, किसी भी स्पेस से पढ़ो, टीचर्स का रोल बस 5 से 10% का रहता है और 90% मेहनत आपको खुद ही करनी होती है। बच्चे ये सोच लेते हैं ना कि भैया ये रिसोर्स दे दो, ये टीचर से मेरे को बोल दो कि ये टीचर से ही पढ़ना है, एनकेसी सर या एमएसटी सर इससे ही पढ़ना है तो मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। ऐसी बात नहीं है, फैक्ट बता रहा हूं मैं आपको। ये शायद आपको भी चुप सकती है। आप ये कंफ्यूजन में अपना टाइम वेस्ट करते हो और ये जो आपके मन में सेकंड ऑप्शन का थॉट आ जाता है ना कि यार दूसरा टीचर भी अवेलेबल है, तो जब तक वो रहेगा तब तक आप लेक्चर्स को 100% रिटेन नहीं कर सकते। एज अ भाई मैं आपको एक्सप्रेस कर रहा हूँ ये बात, दिल से मैं ये चाहता हूँ कि आपका सिलेक्शन हो। ये मन में जो डाउट है ना इसको निकालो, जो सेकंड ऑप्शन का क्रिएट हो जाता है कि भाई बैकलॉग हो गया, बैच करना है या वन शॉट करना है, वन शॉट की तरफ जाते कम टाइम लगेगा। ये जो सेकंड ऑप्शन आप लाते हो ना, इसी टाइम आपकी प्रिपरेशन रूइन होती है। उसके बाद आप देखोगे आपका डाउनफॉल स्टार्ट ही है। क्वेश्चन नहीं बनेंगे, ये नहीं होंगे, मॉक टेस्ट देने में कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, लेक्चर दिन में 3 से 4 नहीं हो पाएंगे। इस डायलेमा में आप मैक्सिमम टाइम यूट्यूब पे पॉन्डर करोगे, ये सब चीज़ों के बारे में वरी करोगे, ओवर थिंक करोगे। तो ये पहली टिप थी। अब आगे एक स्टडी सेशन ले लेते हैं। मैं भी एक टीचर से पढ़ रहा हूँ और उसी पे स्टिक हूँ। अगर मेरे को समझ में नहीं भी आता ना तो टॉपिक हार्ड हो सकता है, लेकिन यार मेरी मेहनत में कमी नहीं रहनी चाहिए, तो मैं ये लेक्चर्स कंप्लीट करता हूँ। अभी 15वें लेक्चर पे हूँ, तो मैं आपको दिखा भी देता हूँ। अभी 15वें लेक्चर पे हूँ और यहाँ से स्टार्ट करते हैं। और अब आते हैं वीडियो के सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट पे। सबसे ज्यादा बच्चे रिलेट करेंगे और आप किसी भी माध्यम से कभी भी ऑनलाइन बैच में तैयारी करी हो, लेक्चर में कर रहे हो, वन शॉट से कर रहे हो, या आने वाले जेई 2026-27 के लिए या कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपेयर करो, एक बार ध्यान से सुनना मेरी बातों को। जब भी आप ऑनलाइन में पढ़ाई करते हो ना, तो ये चीजें आपके साथ होती है जो मैंने लिखी है आपके लिए, या आपने भी फील करी होगी। जब आप बहुत ज्यादा सोचते हो ना, व्हेन यू आर टू मच थिंकिंग, तब सबसे ज्यादा आपको एंजाइटी होती है। जब आप सोचते हो कि 2026 निकलेगा नहीं निकलेगा, अभी टाइम कम है, अभी जीरो से प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है, बैकलॉग्स बहुत हो रखे हैं, और जितना ज्यादा आप सोचते हो ना उतनी ज्यादा आपकी एंजाइटी बढ़ती है और उतना ही आप ऑनलाइन स्टडी या कोई भी स्टडी नहीं करते। आप जनरली आप यूट्यूब पे ही रहते हो, आपको पढ़ाई करने का वो मन नहीं रहता, क्योंकि आपके पास ये एक प्रॉब्लम है कि भाई मेरे पास क्लैरिटी नहीं है, थोड़ा सा सोच लेता हूँ। सोचने से कभी कुछ नहीं होगा, ठीक है। मैं लास्ट में इन सारे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दूंगा। ये मेरा 5 साल का एक्सपीरियंस है जो मैंने इस कंटेंट को समराइज किया। और दूसरी जो चीज है ये आपके साथ होती है ऑनलाइन में, बहुत ज्यादा लेजीनेस। और ये क्यों होता है? टू मच एक्सक्यूजेस। जैसे मैं आपको खुद पर्सनली आपको बताता हूँ, जेई में जब मैं लक्ष्य वैसे तैयारी करता था तब क्या एक्सक्यूजेस रहता था। एक्सक्यूजेस मेरे ये रहते थे कि भाई लेक्चर देख लिया, अब यार क्वेश्चन करने की क्या जरूरत है, मेरे को तो सब आता ही है। लेक्चर में तो सर ने क्लास में क्वेश्चन करवाए थे, वैसे ही आता होगा जेई मेंस में। ये मेरा बहाना था क्वेश्चन ना सॉल्व करने का। आप लोगों का भी हो सकता है, इसलिए ये पार्ट बहुत बच्चों को दिल पे हिट करी होगी कि यार ऐसा तो मैं भी सोचता हूँ। तो ये चीजें आपको नहीं करनी है, भाई मैं आपको बता रहा हूँ वापस। फिर उसके बाद एक चीज जो आप सभी बच्चों को हिट करेगी दिल पे, हम ना जब भी किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं तो हम ना थोड़ा कंफर्ट जोन में रहते हैं। आफ्टर सम टाइम आपको कोई बच्चा रेयरली दिखेगा जो ऐप खोल के बैठा हो, 22-23 घंटे का वॉच टाइम हो, स्क्रीन टाइमिंग आप देख लेना अपने फोन के सेटिंग में। और
ये क्यों होता है मैं इसको एक पॉइंट में समराइज कर दूंगा। जब भी आप पढ़ाई करते हो ना तो आप आइसोलेशन में रहते हो, और जब भी आप आइसोलेशन में रहते हो ना आपको ये ट्रेंड करता है, आपकी बॉडी ये ट्रेंड करता है, ह्यूमन एक सोशल बीन है, वो ट्रेंड करता है कि उसको कंफर्ट मिले, उसको प्लेजर मिले, प्लेजर इन द सेंस कि किसी से बात करने को मिल जाए, कोई रहे, कोई भाई दोस्ती क्यों ना हो, और भाई कितना पढ़ लिया। तो ये हमारी टेंडेंसी रहती है, और इससे क्या होती है मीडियोक्रिटी आती है पढ़ाई में। पढ़ाई कभी ऑप्टिमम लेवल पे नहीं रहता। आप खुद के आपने कभी ये चीज फील करी है कि आप जो पढ़ाई कर रहे हो आप उसी लेवल से सेटिस्फाइड नहीं हो, उस लेवल का सेटिस्फेक्शन नहीं आ रहा पढ़ाई करने में। ये चीज आपने भी फील करी होगी, इसे हम बोलते हैं मीडियोक्रिटी, जब ऑनलाइन स्टडी में फेस करोगे। फिर जब आप आइसोलेशन में पढ़ाई करते हो ना तो आप डिस्ट्रैक्शन की तरफ ट्रेंड करते हो। डिस्ट्रैक्शन बहुत टाइप के होते हैं। एक तो हो गया शॉर्ट्स देखना, बार बार यूट्यूब पे आ जाना, स्क्रॉल, रील, फीड, ये सब करना, ठीक है, ये भी डिस्ट्रैक्शन हो गया। और डिस्ट्रैक्शन एक और होता है जो ऑनलाइन बच्चे स्पेशली फेस करते हैं कि भाई लेक्चर खुला हुआ है लेकिन ध्यान लेक्चर में नहीं है, ध्यान कहीं और है। इसका मतलब वो मत निकालना कि यार क्रश की तरफ ही मैं ट्रेंड कर रहा हूँ, कहीं भी आपका ध्यान हो सकता है। मतलब लेक्चर में आप बस लेक्चर खोल के बैठे हो, टाइमलाइन चल रहा है, ये वीडियो का टाइमलाइन ऐसे ऐसे आगे आगे बढ़ रहा है। ये होता है इसलिए क्योंकि आप जब पढ़ाई कर रहे हो ना आपका ये रहता है टेंडेंसी। आज का बच्चा जो है ना वो पढ़ता कम है, डरता बहुत ज्यादा है, पढ़ता कम है, डरता बहुत ज्यादा है, और ये चीज हर एक बच्चे को रिलेटेबल लगेगी। इसी बात पे थोड़ा सा बाहर वॉक करते हैं। ये मॉर्निंग अपना हो रखा है, यहाँ अभी 5 बजे मैंने पढ़ाई स्टार्ट करी थी, 2 लेक्चर कर लिए, थोड़ा वॉक करके आता हूँ। जैसा भी ये वीडियो लगे ना एक बार कमेंट में मेरे को फीडबैक देना कि कंटिन्यू करना चाहिए नहीं करना चाहिए, और एम करते हैं 10,000 लाइक्स के लिए। अभी चलते हैं बाहर, अपन थोड़ा सा वॉक करके आते हैं। और ये है मेरा हॉस्टल, और ये हॉस्टल का गार्डन है। गार्डन बहुत प्यारा सा रहता है हॉस्टल में, आप देख सकते हो एकदम सुबह हो रही है, अर्ली मॉर्निंग हो रहा है। और हॉस्टल में जो सबसे ज़्यादा कल्चर जो प्रेवलेंट है वो है भाई वॉल पेंटिंग का। मैं आपको दिखाता हूँ भाई, बहुत ही प्यारा मौसम हो रहा है ना। यहाँ ड्यू ड्रॉप्स है भाई खास से। अभी सूर्य नमस्कार करूंगा। और यहाँ आप देखो, ये आपको दिख रहा होगा कल्कि की पेंटिंग, तो हॉस्टल के बच्चों ने ये बनाया है। बाकी आप बताना ये वॉल पेंटिंग कैसी लगी। तो ये कुछ कल्चर है। बाकी देखते हैं रीडिंग रूम वगैरह में बच्चे क्या देख रहे हैं, कहीं है वो तो नहीं जो हम सोच रहे हैं, है ना। गार्ड भैया से भी बात करेंगे। अर्ली मॉर्निंग हो रहा है, लगभग 6, 6:30 अराउंड ये टाइम ये ट्रेंड कर रहा है। तो ये कॉमन रूम होता है ना। कॉमन रूम में अगर मैं देखूँ तो कॉमन रूम में आपको पूल टेबल दिया जाएगा, और मतलब कॉमन रूम में जनरली आपको सारी एक्टिविटीज़, मतलब जो हॉस्टल में ओरिएंटेशन होता है या मीटिंग होती है, यहाँ जो इंडोर गेम्स होते हैं, टेबल टेनिस वगैरह सब यहीं होते हैं कॉमन रूम में। ये हमारा रीडिंग रूम मतलब हर एक हॉस्टल का अपना एक लाइब्रेरी है IIT दिल्ली में। और यहाँ भी आपको वॉल पेंटिंग वगैरह दिख रही होगी। मैं एक बार लाइट जला देता हूँ। अरे आप सो जाओ वैसे। तो ये वॉल पेंटिंग वगैरह है अपनी। भाई को डिस्टर्ब कर दिया भाई ने। ये रीडिंग रूम है अपना। तो अभी रूम पे चलते हैं वापस। अब थोड़ा सा स्टडी सेशन लेके मैं आपको लास्ट में फाइनल टिप्स और इन सारी चीज़ों को रिजॉल्व कैसे करते हैं वो बताऊंगा। तो यहाँ से स्टडी लेक्चर स्टार्ट करते हैं, एंड तक एक बार ज़रूर देख लेना। और लास्ट में यार कुछ जेन्युइन टिप्स, कुछ जनरल टिप्स आप सभी बच्चों के लिए जो भी ऑनलाइन कहीं भी पढ़ रहे, किसी बैच से या वन शॉट वगैरह कोई भी चीज़ देख रहे हो, तो ये चीज़ों को ज़रूर से फॉलो करना। तो सबसे पहले आ जाते हैं, बहुत बच्चों को ना क्वेश्चन सॉल्विंग की दिक्कत आती है ऑनलाइन में बहुत ज़्यादा। बैच लेक्चर देखने के बाद क्वेश्चन सॉल्व किसी से भी नहीं होता पहली बारे में। आपको बार बार रिपीटेटिव प्रैक्टिस करनी है उसकी। और लास्टली यार जब भी आप डिस्ट्रैक्ट वगैरह हो रहे हैं, मैं आपको ये बोलूँगा कि आप कोई मॉक टेस्ट या कोई ऐसे पब्लिक प्लेस में जाके पढ़ाई करो, जैसे लाइब्रेरी वगैरह। अगर लाइब्रेरी नहीं है तो एक मॉक टेस्ट देके देख लो, आपको पता चल जाएगा कि आपकी लेवल का है, आप कहाँ पे स्टैंड करते हो। और जब वो चीज़ आपको पता रहती है ना, बहुत बच्चे मॉक टेस्ट अवॉइड करते हैं या मॉक टेस्ट देते ही नहीं है, जस्ट बिकॉज उनको पता चल जाएगा कि भाई उनका लेवल किस पे स्टैंड करता है। लेकिन अगर आपको ये सारी जो मैंने यहाँ लिखी है ऑनलाइन बच्चों के लिए, ये सब चीज़ें अगर आपके साथ हो रही है बहुत ज़्यादा, मैं आपको बोल रहा हूँ कि अब रिपीटेटिव मॉक टेस्ट दो। ऑनलाइन पढ़ाई सबसे टफ है, आपको बहुत सारे चीप सोर्सेज ऑफ डोपामिन मिलते हैं। अभी शायद इस वीडियो को देखने के बाद बहुत सारे बच्चों को बहुत सारी चीज़ें पता चली होगी, हाँ भैया मेरे साथ भी होती है। और जो भी बच्चे नए देख रहे हैं तो फ्री टेस्ट सीरीज आ रही है, बस 19 दिन बचे हैं, तो एक बार सब्सक्राइब कर लेना, सारे बच्चों के लिए फ्री रहेगा, है ना। बाय।